उसके बाद आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं जीपीई। इसमें क्या होता है, जनरली एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है ना, एक वो प्रॉब्लम एक मैप भी हो सकता है, कुछ भी, लाइक समथिंग इज गिवन टू यू जनरली, है ना। और उस पे उस प्रॉब्लम के बारे में आपको अपना इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आप सबको मिल के अपने सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं और एक बेस्ट कॉमन प्लान या बेस्ट कॉमन सॉल्यूशन पे निकल के आना है। तो यहाँ पे टेस्ट किस चीज़ का हो रहा है कि आप कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर कैसे बेस्ट सोल्यूशन पे आते हैं, सिर्फ अपने सोल्यूशन पे नहीं, बेस्ट सोल्यूशन, व्हाट इज बेस्ट फॉर द प्रॉब्लम, ओके, नॉट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान देने लायक है ना। अगला जो टेस्ट है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ठीक है, ये आउटडोर्स होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होता है। तो यानी कि जो चौथा टास्क होगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल पहले टास्क से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसमें फिजिकल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई रस्सी दे दी या कोई आपको फट्टा या प्लैंक दे दिया, फिर आपको उसको क्रॉस करना है, कैसे करना है। सो यू क्रॉस फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, अड़चनों को पार करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ठीक है, तो आपका ग्रुप कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, अब भाई अब आपको ऑफिसर बनना है तो कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटी तो दिखानी होगी ना, कि आप में कितना स्टैमिना है, आप कितना भारी चीज़ को उठा सकते हैं, है ना। तो कोई एक ऐसी भारी चीज़ जो आपको दे दी जाए एज अ ग्रुप, है ना, और आप सबको उसको लेके चलना है और आपको ऑब्स्टिकल को पार करना है। सो दिस टेस्ट इज ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है कि आप लोगों को एक साथ एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली एक आउटडोर एक्टिविटी होती है ना। तो ये सारे टेस्ट जनरली आपके डे 3 और 4 में लिए जाते हैं। फिर आउटडोर एक्टिविटी में और क्या आ जाता है, जैसे कि हाफ ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपकी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि आप सबके ऊपर जो टेस्टिंग ऑफिसर है वो ध्यान दे पाते हैं कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, आप लोग इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हाफ ग्रुप टास्क में टेस्ट कर ली जाती हैं कि कोई एक चीज़ आपको कोई आपको ऑब्स्टिकल दिया जाएगा, है ना, एंड हाउ यू ओवरकम इट, राइट। फिर आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल टास्क, जैसे कि लेक्चर इट, है ना। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप एक चूज़ करिए और 3 मिनट के लिए उस पर बोलिए। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे स्किल्स टेस्ट हो जाते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपने सोचा क्या, आपने समझा क्या, आपने कहा क्या, है ना, ये सब टेस्ट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। उसमें क्या होता है, जनरली आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स दे दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 ऑब्स्टिकल दे दिए, है ना, उनको आपने कैसे पार किया। ठीक है, सो दिस इज इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इस GTO सीरीज़ में मुझे लगता है कमांड टास्क बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। कमांड टास्क में क्या होता है कि जैसे कि आपको कमांडर बना दिया गया, है ना, और आपको 3-4 या 2-3 सबॉर्डिनेट्स दे दिए गए और आपसे कहा गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इसमें क्या है कि आपकी क्वालिटी देखी जाती है कि आप कैसे लीडरशिप डिस्प्ले करते हैं, आप कैसे लीड करते हैं, आप कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। और फिर होता है एक फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में ये देखते हैं कि भाई अभी इतने सारे टास्क आपके हो गए हैं, है ना, तो अब आपके अंदर स्टैमिना कितना बचा है, आपके अंदर वही कंसिस्टेंसी है कि नहीं जो आपने शुरुआत में दिखाई थी, सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपने दिखाई थी, इंडोर और आउटडोर टास्क आप करते आ रहे हैं। तो अब इस फाइनल टेस्ट में क्या आप वही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूँ। सो ये आपका एक फाइनल ग्रुप टास्क होता है, जिसमें डे 4 में ऑफ कोर्स, जिसमें कि वो आपको ये दिखाना है कि आप एज अ ग्रुप कैसे परफॉर्म करते हैं और आपकी इंडिविजुअल कंसिस्टेंसी क्या है ना। तो यहीं पे समाप्त होता है डे 3 एंड 4 ऑफ SSP इंटरव्यू। अब चलते हैं डे 5 पे। सो डे 5 पे आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे आप जनरली बोर्ड से मिलते हैं, है ना। वहाँ पे 1 से 2 मिनट का डिस्कशन होता है,
आपसे वो सवाल पूछते हैं जनरली जो आपने टास्क किए हैं, है ना? सो इट इज़ मोर लाइक अ डिसीजन डे, है ना? तो आप 1 से 2 मिनट के लिए बात करते हैं पैनल से, है ना? एंड दैट कंक्लूड्स योर डे 5, है ना? Okay, so personal interview is another important aspect of SSP. Okay, ये डे 2, 3 या 4 में से किसी भी दिन हो सकता है ना? क्योंकि डे 5 इज़ मोस्टली अबाउट कॉन्फ्रेंस, है ना? तो पर्सनल इंटरव्यू में आपने फॉर्म में क्या भरा था, है ना? आपने अपने परिवार के बारे में जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने कैसे आंसर किया था, है ना? इनिशियली जो फॉर्म आप भरेंगे जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो सब प्लस आप किसी करंट इशू पे डिस्कशन, आपकी ओपिनियन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी मोटिवेशन, आपकी हॉबीज़, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप उसमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह के आंसर्स देते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंटली बैठते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, है ना? और एट द सेम टाइम आप कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कि हाउ रिस्पेक्टफुली यू टॉक, यू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, राइट? एंड यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये पर्सनल इंटरव्यू में होता है, जनरली 45 to 60 मिनट्स का होता है ना? और किसी भी एक दिन हो सकता है, राइट? बट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आप ऑनेस्ट रहें, आप रिस्पेक्टफुल रहें और आप अपने आप को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें, है ना? कैसे करना है ये सब? वेल, वो तो हम सीख ही रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डे 5 पे आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे आप जनरली बोर्ड से मिलते हैं, है ना? वहाँ पे 1 से 2 मिनट का डिस्कशन होता है, आपसे वो सवाल पूछते हैं जनरली जो आपने टास्क किए हैं, है ना? सो इट इज़ मोर लाइक अ डिसीजन डे, है ना? तो आप 1 से 2 मिनट के लिए बात करते हैं पैनल से, है ना? एंड दैट कंक्लूड्स योर डे 5, है ना?